आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम करेंगे स्पीड पोस्ट के बारे में, फिर करेंगे बिजनेस पार्सल के बारे में और सबसे लास्ट में देखेंगे इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट के बारे में। तो आज की वीडियो में तो सबसे पहले हमारे पास डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट के बारे में, घरेलू स्पीड पोस्ट के बारे में। स्टार्टेड इन 1986, घरेलू स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, तो जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके लिए अलग से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट का क्या मतलब हो जाएगा। घरेलू स्पीड पोस्ट यानी कि जिसका उपयोग केवल भारत के भीतर किया जाता है। इसकी शुरुआत 1986 में हुई। मार्केट लीडर इन डोमेस्टिक एक्सप्रेस इंडस्ट्री, घरेलू एक्सप्रेस उद्योग में मार्केट लीडर की तरह, यानी कि भारत में कोई भी वस्तु आप एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं, उसमें आपके पास बहुत सारी कुरियर ऑप्शंस भी होती हैं, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आप भेज सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जो स्पीड पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई जाती है उसको बोला गया कि मार्केट लीडर की तरह ये है। प्रोवाइड एक्सप्रेस एंड टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ लेटर्स एंड पार्सल्स वेइंग अप टू 35 kg इन इंडिया। ये भारत में 35 किलोग्राम तक के पत्रों और पार्सलों की एक्सप्रेस और समयबद्ध डिलीवरी प्रदान करता है। एक्सप्रेस चलिए यहाँ पे हमें समझ आ जाएगा कि एक्सप्रेस क्या होता है। जल्दी से, तेजी से आपकी डाक वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा दी जाती हैं स्पीड पोस्ट के माध्यम से, और आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से किसी भी लेटर या पार्सल को मैक्सिमम 35 किलोग्राम तक भेज सकते हैं। टाइम बाउंड डिलीवरी का क्या मतलब होगा, आगे हमारे पास आएगा तो वहां पे आपको बताएंगे। It is an affordable service and it delivers across the country at the rate INR 35 and local at the rate INR rupees 15 for a consignment of 50 ग्राम। यह एक किफ़ायती सेवा भी है जो 50 ग्राम तक की खेप के लिए, मतलब कोई भी कंसाइनमेंट भेजी है, कोई भी आपने वस्तु भेजी है, अगर उसका वजन 50 ग्राम तक है, यानी कि 50 ग्राम या 50 ग्राम से नीचे है, देश भर में केवल 35 रुपीज़ की दर से, और लोकल के लिए, मतलब कि अगर लोकल के लिए आपने इसे भेजा तो केवल 15 रुपए की दर से ये वितरण आपको प्रदान करेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जाता है। मान लीजिए आपका स्पीड पोस्ट आर्टिकल जो है वो 50 ग्राम तक है या 50 ग्राम से नीचे का है, ऐसी कंडीशन में पूरे देश भर में केवल 35 रुपए में इसके वितरण की व्यवस्था आपको करके दी जाएगी। लोकल के लिए केवल 15 रुपए आपसे लिए जाएंगे इसके वितरण के लिए। स्पीड पोस्ट रेट्स आर बेस्ड ऑन डिस्टेंस एज वेल एज वेट। स्पीड पोस्ट की जो दरें रहती हैं वो दूरी के साथ साथ वजन पर भी आधारित होती हैं। जैसे हमने लेटर्स के बारे में किया, पार्सल्स के बारे में किया, या और भी बहुत सारी चीज़ें की, डाक वस्तुओं की अलग अलग श्रेणियों के बारे में किया। सभी के लिए, कुछ के लिए केवल वेट के ऊपर रहता है, कुछ के लिए वेट एंड वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं जो पोस्टेज चार्जेस लिए जाते हैं। स्पीड पोस्ट के लिए जो आपसे पोस्टेज चार्जेस लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे, डिस्टेंस, दूरी और उस वस्तु के वजन के हिसाब से। तो कैसे लिए जाएंगे हम आपको दोबारा से पीडीएफ फाइल में प्रोवाइड करवाएंगे। कितने चार्जेस कितने डिस्टेंस के लिए आपसे लिए जाएंगे और कितने वजन के अनुसार लिए जाएंगे, वो चीज़ भी। आर्टिकल्स वेइंग लेस देन 50 ग्राम्स आर चार्ज एट द रेट 35 रुपीज़। तो जैसे हमने यहाँ पे भी किया कि 50 ग्राम तक का जो भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल होगा देश भर में केवल 35 रुपये में ही उसका वितरण किया जाएगा। तो चार्ज एट द रेट 35 रुपीज़ अंडर द वन इंडिया वन रेट। और ये 35 रुपीज़ के अंडर जो इसका वितरण किया जाएगा देश भर में, किसके तहत किया जाता है, वन इंडिया वन रेट, एक भारत एक दर के तहत पूरे भारत में केवल 35 रुपये की दर से 50 ग्राम तक की स्पीड पोस्ट वस्तुओं का वितरण किया जाता है। तो यह हो जाएगा स्पीड पोस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें। मैक्सिमम वेट हो जाएगा, और दूसरा वन इंडिया वन रेट भी आपने याद रखना है, कितना लिया जाता है देश भर के लिए 35, और लोकल में अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 15 रुपीज आ जाएंगे, 15 रुपए आ जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे फीचर्स के बारे में। स्पीड पोस्ट आर्टिकल में आपको कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इंश्योरेंस अप टू 1 लाख, 1 लाख रुपए तक आप किसी भी आर्टिकल का बीमा करवा सकते हैं अगर आप उसको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजते हैं। 24 आवर्स बुकिंग इन मेजर सिटीज, 24 घंटे बुकिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी प्रमुख शहरों में। इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी, इंटरनेट आधारित ट्रैक और ट्रेस सुविधा आपको मिल जाएगी। डिलीवरी इंफॉर्मेशन ऑन एसएमएस के माध्यम से वितरण की जानकारी आपको मिल जाएगी। फ्री पिकअप फॉर कॉर्पोरेट और बल्क कस्टमर, जो कॉर्पोरेट और बल्क ग्राहक होते हैं उनको फ्री पिकअप की सुविधा मिल जाएगी, यानी कि उनकी डाक वस्तुओं को मुफ्त उनके परिसर से उठा लिया जाता है। VNPL बुक नो पे लेटर, ये हम करेंगे, क्रेडिट फैसिलिटी क्या होती है। फॉर कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट एंड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स, कॉर्पोरेट और अनुबंध ग्राहकों के लिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जो विभाग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अनुबंध बनाते हैं, कॉर्पोरेट और अनुबंध ग्राहकों के लिए बीएनपीएल क्रेडिट सुविधा का लाभ इसमें मिल जाएगा। वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट फॉर कॉर्पोरेट एंड रेगुलर कस्टमर्स, कॉर्पोरेट और जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट उनको मिल जाता है, इनके वो ज़्यादा संख्या में अगर बुकिंग करते हैं तो वहाँ पे उनको डिस्काउंट भी दिया जाता है, छूट भी दी जाती है। कितनी दी जाती है इसके बारे में भी आगे आ जाएगा। आगे चलते हैं, कैश ऑन डिलीवरी सर्विस फॉर ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेलर्स अप टू 50,000 रुपीज़, ई कॉमर्स और ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए 50,000 रुपये तक कैश ऑन डिलीवरी सेवा भी मिल जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी के बारे में भी हमारे पास नेक्स्ट वीडियोस में आ जाएगा। सीओडी के माध्यम से हम मैक्सिमम जो है 50,000 रुपये तक की कोई भी वस्तु भेज सकते हैं और इसमें हम क्या करेंगे, स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी सीओडी भेज सकते हैं। कंपनसेशन की बात करें तो भी हमारे पास आगे आएगा, क्योंकि हमने ऊपर किया कि इसमें क्या होती है, टाइम बाउंड डिलीवरी होती है, समयबद्ध इसमें वितरण की सुविधा आपको दी जाती है स्पीड पोस्ट में। लेकिन मान लीजिए आपके आर्टिकल के पहुंचने में देरी हो जाती है, जो समय आपको दिया है, जैसे लोकल के लिए अगर आपने स्पीड पोस्ट आर्टिकल को बुक किया है, उसका वितरण जो लोकल ही किया जाना है, तो 1 से 2 दिन का समय होता है, 1 से 2 दिन के भीतर आपके आर्टिकल का वितरण किया जाएगा। लेकिन अगर 1 से 2 दिन के भीतर ना किया जा सके, आपको वहां पर मुआवजा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एक्सप्रेस और टाइम बाउंड डिलीवरी होती है। तो अगर देरी हो जाती है, 1 से 2 दिन के भीतर ना हो पाए लोकल के लिए, तो आपको मुआवजे के रूप में जो आपने स्पीड पोस्ट चार्जेस का भुगतान किया था वो आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आपकी स्पीड पोस्ट आर्टिकल को कोई भी हानि या क्षति हो जाती है, डबल दी स्पीड पोस्ट चार्जेस और 1,000 रुपीज विचएवर इज लेस, तो यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, स्पीड पोस्ट शुल्क का दोगुना या फिर 1,000 रुपये, दोनों में से जो भी कम होगा वो कंपनसेशन या मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। अब मान लीजिए आपने क्या स्पीड पोस्ट आर्टिकल की बुकिंग के समय केवल 300 रुपये का भुगतान किया था। अब यहाँ पे कंपनसेशन, क्योंकि उस स्पीड पोस्ट आर्टिकल को लॉस हो गया या कोई डैमेज होगी, तो आपको मुआवजे के रूप में कितने चार्जेस मिलने वाले हैं, या तो इसके दोगुने मिलेंगे, ठीक है, या तो आपको 600 रुपीज मिलेंगे या फिर 1,000 रुपये, दोनों में से एक मिलेगा। कौन सा मिलेगा, विचएवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा, यानी कि 600 रुपये मिलेंगे। अगर आपने स्पीड पोस्ट आर्टिकल की बुकिंग के समय 600 रुपये का भुगतान किया था, तो आपको कितने चार्जेस मिल जाएंगे मुआवजे के रूप में, 600 का दोगुना कितना हो जाएगा, 1,200 हो जाएगा। और दूसरी बात हमारे पास या 1,000 रुपया मिलेगा, तो दोनों में से कम कौन है, अब 1,000 रुपया कम है, तो आपको 1,000 रुपया मुआवजे के रूप में यहाँ पे मिल जाएगा। आगे चलते हैं, डिस्काउंट फॉर वॉक इन कस्टमर। वॉक इन कस्टमर क्या होता है, ऐसा ग्राहक जो कभी कभार बड़ी संख्या में स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स को बुक करता है, उसको हम कहेंगे वॉक इन कस्टमर। तो हमने ऊपर किया कि वॉल्यूम बेस आपको डिस्काउंट दिया जाता है। अब बड़ी संख्या में क्या करते हैं, स्पीड पोस्ट आर्टिकल्स की बुकिंग करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो आपको वहां पर डिस्काउंट दिया जाएगा। अब कोई भी वॉक इन कस्टमर है, कभी कभार आने वाला व्यक्ति है, उसको कैसे डिस्काउंट दिया जाएगा, उसको दैनिक राजस्व के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। डेली उसका जो रेवेन्यू होगा उसके आधार पर उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर वो 2,000 रुपए से लेके 1,00,000 रुपए तक की बुकिंग एक दिन में करता है, उसको 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। अगर वो 1,00,000 रुपए से ज्यादा की बुकिंग एक दिन में करता है, उसको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ओनली एप्लीकेबल विद सेम सेंडर्स एड्रेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स ऑफ बुकिंग इन अ डे। यह छूट केवल एक ही प्रेषक के पते वाले लेखों पर लागू होगी, चाहे एक दिन में कितनी भी बुकिंग क्यों ना हो। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला वॉक इन जो कस्टमर है उसको भी यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए वॉक इन कस्टमर क्या करता है, वो एक और कस्टमर को साथ में ले लेता है और दोनों अपने आर्टिकल्स को एक साथ लेके आते हैं, पोस्ट ऑफिस में बुक करते हैं और उनका राजस्व जो 1,00,000 रुपए से ऊपर चला जाता है, तो वहां पे उनको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, जिन आर्टिकल्स के ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा उन आर्टिकल्स का जो सेंडर होगा, भेजने वाला होगा, वो एक ही होना चाहिए। अब एक व्यक्ति है, वो चाहे 10,00,000 रुपए की बुकिंग कर दे एक दिन में, अगर उसके द्वारा पोस्ट किए गए आर्टिकल्स के ऊपर एक ही सेंडर का पता नहीं है, यानी कि जितने भी आर्टिकल्स उसने बुक किए हैं उनके ऊपर एक ही सेंडर का पता नहीं है, तब उसको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। उसको केवल उन्हीं आर्टिकल्स के लिए डिस्काउंट दिया जाएगा जिनके ऊपर एक ही प्रेषक का पता होना चाहिए, यानी कि केवल उन्हीं आर्टिकल्स के ऊपर छूट दी जाएगी जिनके ऊपर प्रेषक का पता समान होगा, चाहे वो एक दिन में कितनी भी बुकिंग क्यों ना कर दें। आगे चलते हैं, मंथली स्पीड पोस्ट डिस्काउंट स्ट्रक्चर। मासिक स्पीड पोस्ट छूट संरचना की बात करें, मंथली स्पीड पोस्ट बिजनेस और डिस्काउंट। मंथली की बात करें तो 50,000 रुपए से लेके 5,00,000 रुपए तक जो रेगुलर कस्टमर्स होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स होते हैं, उनको मासिक आधार पर डिस्काउंट दिया जाता है। अगर उनका मासिक आधार पर डिस्काउंट की बात करें, मासिक राजस्व
50,001 रुपये से लेके 5 लाख रुपए के बीच रहता है 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 5,01,000 से लेके 25 लाख रुपए तक का मासिक राजस्व होने पर 15% का डिस्काउंट। 25,01,000 से लेके 1 करोड़ रुपए तक 20% का डिस्काउंट। 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक 25% का और 5 करोड़ से अधिक होने पर 30% का डिस्काउंट उन्हें दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा जो आपके रेगुलर कस्टमर्स रहेंगे या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स होते हैं उनको दिया जाता है मंथली बेसिस के ऊपर। जो वॉक इन कस्टमर्स होते हैं उनको डेली रेवेन्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्काउंट दिया जाएगा। 1% additional discount for customers avail advance deposit facility और make payment at time of booking। 1% की अतिरिक्त छूट उन ग्राहकों को भी दी जाएगी जिन्हें या तो अग्रिम जमा सुविधा का लाभ प्राप्त है या वे बुकिंग के समय ही भुगतान करते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, ये डिस्काउंट जो है ऊपर हमने किए ये तो दिए जाएंगे 10% है, 15, 20, 25, 30 जो भी है वो दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा अतिरिक्त और भी डिस्काउंट दिया जा सकता है 1% का। कब दिया जाएगा? ऐसे कस्टमर्स को जिन्हें या तो एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी का लाभ मिला हुआ है या फिर वे बुकिंग के समय ही पूरा भुगतान कर देते हैं, तो उनको भी क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि अगर उनको टोटल 30% का मिलना था और यहाँ पे वो एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी का लाभ भी उठा रहे हैं या फिर वो बुकिंग के समय ही भुगतान करते हैं तो 1% और उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन आगे साथ बार बोला गया 2% एडिशनल डिस्काउंट, 2% अतिरिक्त उनको डिस्काउंट या छूट मिल सकती है। कब मिल सकती है? मंथली रेवेन्यू अगर 25 लाख रुपए से अधिक होगा, 25 लाख रुपए से अधिक होने पर आपको 2% की एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? हु आइदर अवेल एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी एंड मेक पेमेंट एट द टाइम ऑफ बुकिंग। तो उनको दी जाएगी जिनका मासिक राजस्व 25 लाख रुपए से ऊपर है और जिन्हें या तो अग्रिम जमा सुविधा का लाभ प्राप्त है या फिर बुकिंग के समय भुगतान करते हैं, उनको 2% की एक्स्ट्रा यहाँ पे छूट दी जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं ट्रांजिट नॉर्म्स के बारे में। पारगमन मानदंड के बारे में बताया गया है, लोकेशन और टाइम दिया हुआ। तो जैसे हमने ऊपर किया तब भी मैंने बोला था कि टाइम बाउंड डिलीवरी इसमें रहती है। अब आपने स्पीड पोस्ट आर्टिकल की बुकिंग की वितरण उसका लोकल ही किया जाना है तो आपको 1 से 2 दिन के भीतर आपका आर्टिकल जो है वितरित हुआ मिल जाएगा। मतलब 1 से 2 दिन का समय रहता है उसके वितरण के लिए। मेट्रो टू मेट्रो की बात करें 1 से 3 दिन के भीतर आपके आर्टिकल का वितरण होगा। एक ही राज्य की बात करें 1 से 4 दिन के भीतर वितरण होगा। स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल की बात करें 1 से 4 दिन के भीतर और बाकी पूरे देश में 4 से 5 दिन के भीतर आपके आर्टिकल का वितरण हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो डिले के मामले में आपको क्या मिल जाता है? मुआवजा मिल जाता है। कितना? स्पीड पोस्ट चार्जेस के बराबर। डिलीवरी इन बीओ टेक 1 एडिशनल डे। और अगर यहीं पे हम बात करें इनका वितरण किसी ब्रांच पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाना है तो यहाँ पे 1 से 2 की बजाय क्या हो जाएगा? 1 से 3 दिन हो जाएगा। मतलब बीओ के मामले में 1 दिन एक्स्ट्रा अपने साथ में जोड़ लेना है। प्रूफ ऑफ डिलीवरी पीओडी चार्जेस 10 रुपीज पर आर्टिकल इन एडिशन टू पोस्टेज चार्जेस। वितरण के प्रमाण पीओडी के लिए स्पीड पोस्ट शुल्क के अलावा 10 रुपये अतिरिक्त आपसे लिए जाएंगे। तो हमने रजिस्टर्ड आर्टिकल्स के बारे में किया स्पेशल सर्विसेज में कि रजिस्टर्ड आर्टिकल के साथ अगर आपको एक्नॉलेजमेंट साथ में लगा के भेजनी है तो आपसे कितने चार्जेस लिए जाएंगे? जो भी चार्जेस बनेंगे साथ में 3 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे एक्नॉलेजमेंट के लिए। लेकिन जो स्पीड पोस्ट आर्टिकल होते हैं उनमें एक्नॉलेजमेंट नहीं लगाई जाती, उनमें क्या लगता है? पीओडी लगता है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी लगता है। और पीओडी के लिए आपको कितने चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा? 10 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अगर आपके स्पीड पोस्ट के ऊपर 41 रुपीज़ बनते हैं और साथ में आप पीओडी भी लगाना चाहते हैं तो इसमें आपसे 51 रुपीज़ जो है वो लिए जाएंगे। पीओडी के लिए कितने हो जाएंगे? 10 रुपये अतिरिक्त शुल्क आपसे लिए जाएंगे। डायमेंशंस ऑफ स्पीड पोस्ट आर्टिकल की बात करें, कोई भी स्पीड पोस्ट आर्टिकल है उसके डायमेंशंस आयाम जो हैं वो कितने हो सकते हैं? नॉट एक्सीड 150 सेंटीमीटर फॉर एनी वन डायमेंशन। किसी एक आयाम में 150 सेंटीमीटर या फिर 1.50 मीटर। और दूसरी ग्रेटेस्ट सरकमफ्रेंस अदर देन लेंथ नॉट एक्सीड। लंबाई प्लस सबसे बड़ी जो सरकमफ्रेंस या परिधि होगी लंबाई वाली साइड को छोड़कर इन दोनों का योग जो है वो 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपके पास स्पीड पोस्ट आर्टिकल के बारे में। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे है हमारे पास बिजनेस पार्सल के बारे में। बिजनेस पार्सल जो है ये क्या चीज़ होती है? प्रीमियम सरफेस सर्विस फॉर बिजनेस कस्टमर्स। व्यापार ग्राहकों के लिए प्रीमियम सतह सेवाएं। मतलब इसमें आपको कोई भी एयर ट्रांसमिशन नहीं दिया जाएगा, तो ये एक प्रीमियम सरफेस सर्विस है। क्या
आगे चलते हैं, अवेलेबल फॉर कंट्रैक्चुअल कस्टमर्स ओनली, तो ये केवल संविदात्मक ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगी, बाकी किसी के लिए नहीं होगी। नेटवर्क की बात करें, अवेलेबल थ्रू आउट दी कंट्री, तो पूरे देश भर में आप इसका लाभ उठा सकते हैं। एग्रीमेंट विद डिपार्टमेंट, और इसके लिए आपको विभाग के साथ समझौता भी करना पड़ता है। आगे चलते हैं, वेट की बात करें, वजन की बात करें, मिनिमम चार्जेबल वेट जो है 2 kg और मैक्सिमम चार्जेबल वेट 35 kg। मोस्टली हम मिनिमम वेट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ में कम से कम न्यूनतम वजन भी आता है या फिर न्यूनतम प्रभार्य वजन भी आता है। न्यूनतम प्रभार्य वजन क्या हो जाएगा? न्यूनतम प्रभार्य वजन का मतलब अगर आपने 50 ग्राम की कोई भी चीज़ बिजनेस पार्सल के माध्यम से भेजी, इसके ऊपर आपसे जो चार्जेस लिए जाएंगे वो कितने लिए जाएंगे? जो 2 किलोग्राम वाले बिजनेस पार्सल के ऊपर लगेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम चार्जेबल वेट की बात करें 35 kg या 35 kg से ज़्यादा के लिए आप इसको नहीं भेज सकते हैं, और इसके ऊपर मैक्सिमम चार्जेबल वेट कितना आ जाएगा? 35 kg आ जाएगा। मिनिमम और मैक्सिमम आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस पार्सल सेम स्पीड पोस्ट के जितने रहेंगे, नोट एक्सीड 150 सेंटीमीटर फॉर एनी वन डायमेंशन, और लेंथ प्लस ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस अदर देन लेंथ नोट एक्सीड 300 सेंटीमीटर। किसी एक आयाम में 150 सेंटीमीटर तथा लंबाई प्लस सबसे बड़ी परिधि 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सर्विस स्टैंडर्ड्स फॉर डिलीवरी ऑफ बिजनेस पार्सल, अब बिजनेस पार्सल के लिए सेवा मानक क्या रहेंगे? स्पीड पोस्ट के लिए हमने कर लिया, लोकल के लिए मेट्रो टू मेट्रो, स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल, सेम स्टेट और रेस्ट ऑफ कंट्री 3 दिन, 4 से 5 दिन, 4 से 6 दिन, 3 से 6 दिन और 6 से 7 दिन याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास फीचर्स की बात करें, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी, सबसे पहले इसके लिए आपको इंटरनेट आधारित ट्रैक और ट्रेस सुविधा मिल जाएगी, यानी कि आप अपनी जो कंसाइनमेंट है या अपना आर्टिकल जो है बिजनेस पार्सल वाला आपने भेजा है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, आप उसको ट्रेस कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से कि एक्चुअल में आपका आर्टिकल या आपका बिजनेस पार्सल प्रेजेंट में कहाँ पे है। डोर डिलीवरी फैसिलिटीज अवेलेबल, घर पे इसके वितरण की सुविधा उपलब्ध है, इनके बिजनेस पार्सल अगर भेजेंगे प्राप्तकर्ता को घर पर ही पहुंचा दिया जाएगा। रिडायरेक्शन फैसिलिटी शैल नॉट बी अवेलेबल टू कस्टमर्स ऑफ द बिजनेस पार्सल, बिजनेस पार्सल के ग्राहकों के लिए पुनर्निर्देशन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, इसके लिए आपको रिडायरेक्शन की सुविधा नहीं मिलती है। रिडायरेक्शन क्या चीज़ होती है, इसके लिए हम नहीं करते हैं, तो आपको थोड़ा बता देते हैं। पोस्टमैन वाले तो करेंगे, लेकिन एमटीएस वाले नहीं करते हैं। मान लीजिए एक डाकघर ये है, एक डाकघर ये है और एक डाकघर आपके पास ये है। अब आपने क्या किया, ये ऑफिस ऑफ पोस्टिंग है जहाँ से आपकी डाक वस्तु पोस्ट की गई, ये ऑफिस ऑफ डिलीवरी है जहाँ से उसका वितरण किया जाना है, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन मान लेते हैं, और ये कोई अन्य डाकघर है जहाँ से उस डाक वस्तु का एक्चुअल में वितरण किया जाता है। अब आपने यहाँ से क्या किया, अपनी एक डाक वस्तु पोस्ट की, पोस्ट करने के बाद उसको इस कार्यालय के लिए भेज दिया जो इसका ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन है, गंतव्य कार्यालय जहाँ पे उस वस्तु का वितरण किया जाना है। लेकिन इस डाकघर वालों को ये पता चलता है कि जो आर्टिकल हमारे पास वितरण के लिए प्राप्त हुआ है उसका प्राप्तकर्ता किसी अन्य डाकघर के वितरण क्षेत्र के भीतर रहता है, जो कि ये, तो ये वाला जो ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन होगा ये क्या करेगा, उस डाक वस्तु को फिर से उस डाक वस्तु को उस तीसरे डाकघर में भेजेगा जिसके भीतर प्राप्तकर्ता भी रहता है। तो इसको कहेंगे रिडायरेक्शन करना। रिडायरेक्शन कौन करता है, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन के द्वारा की जाती है। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बोला गया कि रिडायरेक्शन फैसिलिटी जो है ये आपको बिजनेस पार्सल के ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं मिलेगी। फ्री पिकअप फॉर कॉर्पोरेट एंड बल्क कस्टमर्स फ्रॉम देयर परमिसेस, कॉर्पोरेट और थोक ग्राहकों के लिए उनके परिसर से निःशुल्क पिकअप, मतलब उनके जो बिजनेस पार्सल होंगे उनके परिसर से स्वयं डाकघर वाले जाके उठा लेंगे। बुक नाउ पे लेटर क्रेडिट फैसिलिटी फॉर कॉर्पोरेट एंड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स, कॉर्पोरेट और अनुबंध ग्राहकों के लिए अभी बुक करें बाद में भुगतान करें, क्रेडिट सुविधा मिल जाएगी। ठीक है, बुक नाउ पे लेटर के बारे में हम करेंगे क्या चीज़ होती है। एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी, इस सुविधा के लिए वो एडवांस में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट फॉर कॉर्पोरेट एंड रेगुलर कस्टमर्स, कॉर्पोरेट और नियमित ग्राहकों के लिए वॉल्यूम आधारित छूट दी जाती है। कैश ऑन डिलीवरी सर्विस फॉर ई कॉमर्स एंड ऑनलाइन सेलर्स अप टू 50,000 रुपीज़, कैश ऑन डिलीवरी वाली सुविधा मिल जाएगी ई कॉमर्स और ऑनलाइन सेलर्स को 50,000 रुपये तक। इंश्योरेंस इज ऑप्शनल, इंश्योरेंस जो है आप इसकी करवा सकते हैं, आपकी मर्जी, या नहीं करवाना चाहते तब भी आपकी मर्जी रहेगी। आगे चलते हैं, कंपनसेशन या मुआवजे की बात करें फॉर लॉस और डैमेज ऑफ अनइंश्योर्ड आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे बिजनेस पार्सल के रूप में आपने एक आर्टिकल भेजा, उसकी इंश्योरेंस आपने नहीं किया, तो आपको मुआवजा जो है कैसे दिया जाएगा, अ कंपनसेशन ऑफ ₹500 और द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पार्सल और द कंटेंट्स लॉस्ट विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे देखा जाएगा 500 रुपये, या फिर बिजनेस पार्सल आपने जो भेजा है उस पार्सल की कीमत या उसमें आपकी जो सामग्री का नुकसान हुआ है उसकी कीमत देखी जाएगी, दोनों में से जो भी कम होगा
वो आपको मुआवजे के रूप में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट्स के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मेल उत्पादों के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, परिचय। मेल्स टू एंड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, विदेशों को भेजे जाने वाले या विदेशों से प्राप्त किए जाने वाली डाक को हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट कहेंगे। प्रोसेसिंग ऑफ इंटरनेशनल मेल्स इज डन एट ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, विदेशी डाक का प्रसंस्करण विनिमय के कार्यालय में किया जाता है। जो विदेशी डाक होती है उसको कहाँ पे प्रोसेस किया जाता है? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज में, डाक विनिमय कार्यालय में किया जाता है। ऑफिस ऑफ एक्सचेंज आर लोकेटेड इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड कोची। विनिमय कार्यालय जो है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और कोची में स्थित है, ये भी आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं लेटर। इंडिया पोस्ट प्रोवाइड्स बेसिक इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज, भारतीय डाक बुनियादी अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं प्रदान करता है। कौन कौन सी सेवाएं आपको इंटरनेशनल में मिल जाएंगी? मतलब कि आप भारत से फॉरेन कंट्री के लिए कौन कौन सी डाक वस्तुएं भेज सकते हैं, उसमें आगे आपके लेटर, पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, एरोग्राम आ जाएंगे। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है, जो चीज़ें केवल भारत में ट्रांसमिशन के लिए होंगी उनको आप फॉरेन कंट्री को नहीं भेजेंगे। जैसे एरोग्राम, तो ठीक है, एरोग्राम केवल फॉरेन कंट्री के लिए होते हैं, ये भारत में आपको नहीं मिलेंगे। स्मॉल पैकेट, कहीं हमने आपकी जो 10 श्रेणियां की थी कि डाक की 10 श्रेणियां होती हैं, उनके अलावा है ये, क्योंकि फॉरेन कंट्री में ही होते हैं। ब्लाइंड लिटरेचर जो है ये तो आपके इंडिया में भी होते हैं, इंग्लैंड पोस्ट में भी होते हैं। प्रिंटेड पेपर ये नहीं होते, लेकिन ये प्रिंटेड पेपर जो है जैसे बुक पैकेट रहते हैं, ठीक है, इंग्लैंड पोस्ट में, अंतर्देशीय डाक में बुक पैकेट रहते हैं, उनकी समान श्रेणियां फॉरेन पोस्ट में। कौन सी श्रेणी है? प्रिंटेड पेपर है। तो ये सारी चीजें जो है बुक एट ऑल डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसेज, इन सभी को सभी विभागीय डाकघरों में बुक किया जा सकता है और फॉरेन कंट्री के लिए आप इनको भेज सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चार्जेस की बात करें, 150 रुपये पर आर्टिकल के हिसाब से लिया जाएगा। कभी पहले में 70 रुपीज़ हुआ करते थे, 70 रुपये लिए जाते थे, लेकिन प्रेजेंट में इनके लिए, अगर आप इनकी क्या करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इनके पंजीकरण के लिए आपसे लिए जाने वाले चार्जेस कितने हैं? 150 रुपये हैं। आगे चलते हैं। एम बैग, स्पेशल बैग कंटेनिंग न्यूज़पेपर्स, पीरियोडिकल्स, बुक्स एंड सिमिलर प्रिंटेड डॉक्यूमेंटेशन फॉर द सेम एड्रेस एट सेम एड्रेस। रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर एम बैग ₹750 पर बैग। विशेष बैग जिसमें एक ही पते पर एक ही प्राप्तकर्ता के लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और इसी तरह के मुद्रित दस्तावेज होते हैं, उसको हम एम बैग में डाल के भेजते हैं, उसको एम बैग कहेंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। और एम बैग के पंजीकरण के शुल्क की बात करें, 750 रुपये लिए जाते हैं प्रति बैग के हिसाब से। रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितने होंगे? अगर इंटरनेशनल कोई भी आर्टिकल भेजना चाहते हैं, जो हमने ऊपर किए, लेटर है, इनलैंड लेटर कार्ड है, उसके लेटर है, पोस्ट कार्ड है। इनलैंड लेटर कार्ड तो हम फॉरेन कंट्री के लिए नहीं भेजते हैं, ठीक है। पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, एरोग्राम आ जाएंगे, प्रिंटेड पेपर्स हैं या फिर ब्लाइंड लिटरेचर, उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे लिए जाने वाले चार्जेस कितने हैं? 150 रुपीज़ हैं। ब्लाइंड लिटरेचर के लिए नहीं लिए जाते हैं, वो भी ध्यान रखना है। लेकिन एम बैग के पंजीकरण के लिए आपसे लिए जाने वाले जो चार्जेस हैं वो है 750 रुपये प्रति बैग के हिसाब से। आगे चलते हैं। वेट रिस्ट्रिक्शंस की बात करें, वजन प्रतिबंध, तो हमने जो भी इंटरनेशनल मेल प्रोडक्ट ऊपर किए उनके लिए वजन सीमा क्या रहेगी? लेटर के लिए 2 kg रहेगी, जैसे हम इंग्लैंड में भी करते हैं। अंतर्देशीय डाक में भी हमने पत्रों के बारे में किया, उसमें भी मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? 2 kg हो सकता है। प्रिंटेड पेपर्स में भी इसका मैक्सिमम वेट 2 kg और स्मॉल पैकेट में भी 2 kg हो जाएगा। आइटम्स फॉर ब्लाइंड, यानी कि जो अंध साहित्य की बात करेंगे तो 7 kg, तो इंग्लैंड और आपके फॉरेन में, इंटरनेशनल में सेम इसका वेट रहेगा। एम बैग के लिए कितना हो जाएगा? 30 kg हो जाएगा। सभी आपने याद रखने हैं। कंपनसेशन फॉर रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट आइटम, तो अगर आपको क्या होता है, आपने रजिस्टर्ड लेटर पोस्ट भेजी है इंटरनेशनल के लिए, तो उसको आपका नुकसान हो जाता है, वो चोरी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन आने पर आपको मुआवजा भी दिया जाता है। कितना मुआवजा दिया जाता है? रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए, पंजीकृत लेख के लिए 30 SDR दिए जाएंगे। SDR क्या होते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट, ये भी याद रखेंगे। रजिस्टर्ड मेल बैग की बात करें तो इसके लिए दिया जाने वाला मुआवजा आपको कितना है? 150 रुपये है। चलिए आगे चलते हैं। EMS इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, शुरुआत में हमने किया डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट के बारे में, घरेलू स्पीड पोस्ट के बारे में। अब यहाँ पे क्या है? इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के बारे में। EMS भी इसको कहा जाता है। EMS की फुल फॉर्म होगी एक्सप्रेस मेल सर्विस। EMS स्पीड पोस्ट की बात करें, एक्सप्रेस मेल सर्विस बाय UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन द्वारा प्रदान की जाने वाली एक एक्सप्रेस मेल सेवा है, क्या। तो EMS के लिए ध्यान रखना, EMS स्पीड पोस्ट जो है आपको UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। प्रीमियम एंड टाइम बाउंड इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड मर्चेंडीज,
दस्तावेजों और माल के लिए प्रीमियम और समयबद्ध अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं, तो इसमें भी टाइम बाउंड की रहता है कि आपने इस देश के लिए आपकी एक्सप्रेस मेल सर्विस भेजी है, कितने दिनों के भीतर वितरण हो जाएगा, तो ये भी आपको यहाँ पे टाइम बाउंड डिलीवरी प्रदान करती है। बुकिंग की बात करें, बुक इन ऑल डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसेज, सभी विभागीय डाकघरों में आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। इन मेट्रो एंड मेजर सिटीज बुक टिल लेट इवनिंग, मेट्रो और प्रमुख शहरों में देर शाम तक भी इनकी बुकिंग की जाती है। इसमें और क्या फीचर मिल जाते हैं, इंटरनेट बेस्ड ट्रैक एंड ट्रेस फैसिलिटी, तो ये तो आपको लगभग हर एक सुविधा में मिलती है अभी, ठीक है। इंटरनेट आधारित आपको ट्रैक और ट्रेस सुविधा, पार्सल के लिए रजिस्टर्ड आर्टिकल है, स्पीड पोस्ट है, बिजनेस पार्सल है, एक्सप्रेस मेल सर्विस जो भी है उन सभी के लिए मिल जाती है। साइज की बात करें, साइज लिमिट 1.5 मीटर फॉर एनी वन डायमेंशन नॉट एक्सीडिंग, एक आयाम के लिए 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। एंड सम ऑफ लेंथ एंड ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस, लंबाई प्लस सबसे बड़ी जो परिधि है वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कंपनसेशन या मुआवजे की बात करें तो ऊपर जैसे हमने किया इसमें आप डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हैं और मर्चेंडाइज भी भेज सकते हैं। तो फॉर लॉस और टोटल डैमेज और टोटल थेफ्ट ऑफ इंटरनेशनल ईएमएस मर्चेंडाइज, तो अगर आप क्या भेज रहे हैं यहाँ पे अपना इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के माध्यम से मर्चेंडाइज, कोई माल भेजा है, सामान भेजा है, उसके नुकसान या क्षति के लिए पूरी तरह से वो खराब हो जाती है, डैमेज उसको हो जाती है, वैल्यू ऑफ कंटेंट्स, या तो आपको सामग्री का मूल्य मिलेगा या फिर 130 SDR विच एवर इज लेस प्लस पोस्टेज पेड। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, या तो 130 SDR मिल जाएंगे या फिर जो भी आपकी सामग्री होगा उसका मूल्य आपको मिलेगा। देखा जाएगा दोनों में से जो भी कम होगा वो मुआवजे के रूप में आपको दिया जाएगा, प्लस उसमें आपने जो भी पोस्टेज चार्जेस का भुगतान किया था वो भी आपको मुआवजे के रूप में वापस मिल जाएगा। आगे चलते हैं, फॉर पार्शियल लॉस और पार्शियल डैमेज और पार्शियल थेफ्ट ऑफ इंटरनेशनल ईएमएस मर्चेंडाइज। अब आपने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के माध्यम से सामान भेजा है, माल भेजा है, और उसको क्या होता है पार्शियल लॉस, मतलब थोड़ा सा उसको नुकसान होता है या फिर थोड़ा सा डैमेज हो जाता है या फिर थोड़ी सी उसकी चोरी हो जाती है। चोर मेरे जैसा हो जिसने सोचा कि कुछ मालिक को रहने देते हैं, कुछ हम निकाल लेते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कंपनसेशन पेड शैल बी लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ लॉस्ट और डैमेज कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपको जो मुआवजा दिया जाएगा वो केवल उतना ही दिया जाएगा जितना आपका नुकसान हुआ है, यानी कि जितनी सामग्री को नुकसान हुआ है या जितनी आपकी चोरी हुई है उतना ही आपको मुआवजा दिया जाएगा। इन एनी केस इट शैल नॉट एक्सीड द कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट मेंशन्ड फॉर ईएमएस मर्चेंडाइज इन द लॉस और टोटल डैमेज। तो यहाँ पे दूसरी चीज क्या बोली है, भुगतान किया गया मुआवजा जो है वो किसी भी मामले में नुकसान या कुल क्षति के लिए आपको मर्चेंडाइज में जो आपने वहाँ पे उल्लेखित राशि होगी उससे ज़्यादा नहीं, मतलब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बाहर बताना भी पड़ता है कि कितनी राशि की वस्तुएं इसके अंदर भेजी जा रही हैं। अब पार्शियल लॉस हुआ है तो पार्शियल लॉस के लिए उस आर्टिकल के बाहर लिखी गई जो राशि होगी उससे ज़्यादा का मुआवजा आपको नहीं मिलेगा। पोस्टेज पेड विल नॉट बी रिफंडेड, दूसरी चीज़ आपने जो डाक शुल्क का भुगतान किया होगा वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा पार्शियल लॉस, पार्शियल डैमेज और पार्शियल थेफ्ट के मामले में। फॉर लॉस और डैमेज ऑफ इंटरनेशनल ईएमएस डॉक्यूमेंट पोस्टेज पेड, अंतर्राष्ट्रीय ईएमएस दस्तावेज के नुकसान या क्षति के लिए भुगतान किया गया डाक शुल्क आपको वापस किया जाएगा। ईएमएस डॉक्यूमेंट आपने भेजे हैं, चलिए माल के लिए आपको जो भी है वो मिल जाएगा 130 SDR, या फिर जो भी आपका नुकसान हुआ है दोनों में से जो भी कम होगा साथ में पोस्टेज पे। लेकिन आपने ईएमएस डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, कोई भी दस्तावेज अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे थे, तो आपको यहाँ पे जो पोस्टेज चार्जेस का आपने भुगतान किया था उनकी पोस्टिंग के लिए भाई आपको मुआवजे के रूप में वापस मिल जाएंगे। फॉर डिले इन डिलीवरी ऑफ ईएमएस आर्टिकल एक्सप्रेस मेल सर्विस, लेखों के वितरण में देरी होने के मामले में 5% ऑफ द पोस्टेज चार्जेस फॉर द डिले ऑफ मोर देन 5 एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज फ्रॉम द पब्लिश्ड नॉर्म। अब पब्लिश्ड नॉर्म क्या हो जाएंगे, जैसे हमने ऊपर भी किया स्पीड पोस्ट के लिए 1 से 2 दिन रहते हैं लोकल के लिए, उसी तरह से आपकी एक्सप्रेस मेल सर्विस के लिए भी टाइम बाउंड डिलीवरी दी जाती है। तो मान लीजिए इसमें भी 1 और 2 दिन की एग्जाम्पल लेते हैं कि वितरण जो है 1 से 2 दिन के भीतर किया जाना था, लेकिन इसमें डिले हो जाती है। अब डिले इसमें कैसे देखी जाएगी, इसमें 1 से 2 दिन नहीं देखे जाएंगे, 1 से 2 दिन में वितरण होना था, इसके बाद भी अगर 5 दिन तक इसका वितरण नहीं हो पाता है उसमें छुट्टी आपने निकाल देनी है। 2 दिन के बाद फिर से आगे 5 दिनों तक देखा जाएगा, उन 5 दिनों के बाद भी अगर उसके पहुंचने में देरी होती है तब आपको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन 5 दिन के भीतर हो जाए तब कोई भी मुआवजा आपको नहीं दिया जाएगा। और मुआवजा कितना दिया जाएगा, जो भी डाक शुल्क आपने भुगतान किया था उसका 5% मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। कस्टम डिक्लेरेशन की बात करें, सीमा शुल्क घोषणा की बात करें तो यह आवश्यक है, अनिवार्य है, आपको करवानी पड़ेगी।
फॉर्म यूज्ड फॉर कस्टम डिक्लेरेशन, सीमा शुल्क घोषणा के लिए यूज किए जाने वाले प्रपत्र कौन से हैं? CN22 और दूसरा है आपके पास CN23। अब CN22 जो है तब यूज किया जाता है अगर आपके आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR से नीचे है तो उसकी कस्टम डिक्लेरेशन के लिए आपको CN22 का यूज करना है। आर्टिकल की वैल्यू 300 SDR या उससे ज्यादा है तो आपको कस्टम डिक्लेरेशन के लिए CN23 का यूज करना होगा। आगे चलते हैं, इंटरनेशनल एयर पार्सल की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पार्सल सर्विस अवेलेबल फॉर कॉर्पोरेट एंड रिटेल कस्टमर्स, सेवा कॉर्पोरेट और खुदरा ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। जो कॉर्पोरेट और रिटेल कस्टमर होते हैं उनके लिए ये वाली सर्विस अवेलेबल होगी। बुकिंग एट ऑल डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिसेज, इंटरनेशनल एयर पार्सल भी आप सभी विभागीय डाकघरों में बुक कर सकते हैं। वेट मैक्सिमम अप टू 20 kg, अधिकतम वजन जो है वो 20 किलोग्राम तक हो सकता है। लेंथ नोट एक्सीड 1.05 मीटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम मोस्टली ऊपर क्या कर रहे थे 1.50 कर रहे थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई पार्सल के लिए याद रखेंगे कोई एक आयाम कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लंबाई जो है 1.05 से मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लंबाई प्लस सबसे बड़ी परिधि जो है वो 2 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कंपनसेशन या मुआवजे की बात करें, कंपनसेशन फॉर लॉस, टोटल थेफ्ट और टोटल डैमेज, नुकसान, कुल चोरी या कुल क्षति के लिए दिया जाने वाला मुआवजा अप टू 40 SDR पर पार्सल, प्रति पार्सल के हिसाब से 40 SDR या फिर पर केजी के हिसाब से 4.50 SDR के अकॉर्डिंग आपको मुआवजा दिया जाएगा, याद रखने हैं। आगे चलते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अब जब भी कोई आप हवाई पार्सल भेजेंगे तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहती है, आप उसको किस तरह से भेजेंगे, सरफेस मेल के माध्यम से, एयर मेल के माध्यम से, या फिर SAL सरफेस एयरलिफ्टेड। क्या करना चाहेंगे, सरफेस मेल मतलब उसको समुद्र के रास्ते भेजा जाएगा, एयर मेल का मतलब उसको हवाई मार्ग से भेजा जाएगा, SAL का मतलब हो जाएगा सरफेस एयरलिफ्टेड जहां पे आवश्यकता हो। अब यहाँ पे देखो, सरफेस एयरलिफ्टेड का मतलब होगा बाई सरफेस विद इन कंट्री, बाई एयर बिटवीन कंट्रीज। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए आपने भारत से, ठीक है, इंडिया से आपने कोई भी इंटरनेशनल एयर पार्सल भेजा है जापान के लिए, ठीक है, और उसको आपने किसके माध्यम से भेजा है, SAL के माध्यम से भेजा है। तो कैसे इसको आगे प्रसारित किया जाएगा, भारत के भीतर, ठीक है, क्योंकि भारत तो बहुत बड़ा है। अब ये तो नहीं है कि बॉर्डर पे जाके आप बुक करेंगे, बॉर्डर से सीधा उसको जापान के लिए भेज दिया, ऐसा तो होगा नहीं। आपने भारत की किसी कोने में जाकर उसको बुक किया, उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, भारत के बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए सतह मार्ग का उपयोग किया जाएगा, और जब वो बॉर्डर पर पहुंच जाएगा तो इसको जापान के लिए फिर हवाई मार्ग से भेजा जाएगा। यानी कि भारत के भीतर इसको कैसा प्रसारण दिया जाएगा, सरफेस के माध्यम से दिया जाएगा, और जापान और भारत के बीच में इसको कौन सा प्रसारण मिलेगा, हवाई प्रसारण मिलेगा। इंडिया पोस्ट गेट्स अमाउंट फॉर डिलीवरिंग इनवर्ड मेल, भारतीय डाक को आवक डाक पहुंचाने के लिए कुछ राशि दी जाती है। अब पोस्ट ऑफिस वाले ऐसे तो है नहीं कि फ्री है, चलो कोई भी डाक वस्तु आएगी उसका मुफ्त में वितरण कर दिया। फॉरेन कंट्री भारत में भेजती है किसी डाक वस्तु का वितरण करने के लिए, तो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन, विदेशी डाक प्रशासन क्या करता है, भारत को उन डाक वस्तुओं के वितरण के लिए कुछ राशि प्रदान करता है। जैसे 1 किलोग्राम लेटर मेल वाले जो आर्टिकल रहेंगे 4.049 SDR के हिसाब से चार्जेस मिलेंगे। एक्स्ट्रा फॉर ईच रजिस्टर्ड लेटर, उसके बाद अगर वो पंजीकृत पत्र है तो 0.6 SDR और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। उसके बाद अगर वो इंश्योर्ड भी है तो 1 SDR और एक्स्ट्रा आपने जोड़ लेना है। मतलब शुरुआत कहां से हो जाएगी, 4.049 SDR से हो जाएंगी अगर वो नॉर्मल है, अनरजिस्टर्ड लेटर है। अगर वो दूसरी चीज है वो पंजीकृत है तो इसमें आपने 0.6 SDR और ऐड कर लेने हैं। अगर वो इंश्योर्ड भी है तो 1 SDR और ऐड कर लेंगे। EMS डॉक्यूमेंट है तो कम से कम आपसे 3.5 SDR लिए जाएंगे। और मर्चेंडाइज है क्योंकि हमने अब किया कि एक्सप्रेस मेल सर्विस या इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के माध्यम से डॉक्यूमेंट और मर्चेंडाइज, क्या दस्तावेज और जो माल होता है दोनों चीजों को भेजा जा सकता है। तो EMS डॉक्यूमेंट्स के मामले में कम से कम 3.5 SDR और EMS मर्चेंडाइज के मामले में मिनिमम 5 SDR का भुगतान किया जाता है, और पार्सल के लिए 7 SDR का भुगतान किया जाता है फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भारत को। A similar amount is paid to foreign postal administration फॉर आउटबार्ड फॉरेन मेल्स डिलीवर्ड। इतनी ही राशि विदेशी डाक प्रशासन को भेजी गई बाहरी विदेश डाक वस्तुओं के लिए अदा की जाएगी। अब देखो, अब भारत ने तो चलो पैसे ले लिया फॉरेन कंट्री के लिए, अगर भारत ने कोई आर्टिकल भेजा कि फॉरेन कंट्री में उसका वितरण किया जाना है तो फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी उस चीज़ के लिए चार्जेस लेते हैं। कितने चार्जेस लेते हैं, जितने हमने ऊपर किए, भारत के द्वारा जितने लिए जाएंगे उतने ही फॉरेन एडमिनिस्ट्रेशन को दिए जाएंगे भारत के द्वारा फॉरेन आर्टिकल्स के वितरण के लिए।
आगे आपके पास इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट की बात करें। इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट इज स्पेशली डिजाइंड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ ई कॉमर्स फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैक्ड पैकेट जो है इसको विशेष रूप से सीमा पार लेन देन के लिए ई कॉमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया। तो ई कॉमर्स जो ग्राहक होते हैं वो अगर फॉरेन कंट्रीज के लिए कोई भी डाक वस्तु भेजना चाहते हैं तो इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस का यूज वो कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स आर आल्सो मोस्ट वेलकम टू यूज दिस सर्विस, और जो इंडिविजुअल है मतलब कोई भी व्यक्ति वो भी इसका यूज कर सकता है। इट इज द बेस्ट इकोनॉमिकल सर्विस विद विजिबिलिटी टू सेंड शिपमेंट टू एशियन पैसिफिक रीजन। एशिया प्रशांत क्षेत्र में शिपमेंट या खेप भेजने के लिए दृश्यता के साथ ये सबसे किफ़ायती सेवा है। इसकी फीचर्स की बात करें, इसमें आप पैकेट भेज सकते हैं 2 किलोग्राम तक के, फास्ट और इकोनॉमिकल है, ट्रैक और ट्रेस सुविधा मिल जाएगी, कन्वीनियंट है, वेस्ट सूटेड फॉर ई कॉमर्स ग्राहकों के लिए सबसे बेस्ट है, पिकअप सुविधा इसमें मिल जाती है और इसमें भी आपको डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट आपने ये याद कर लेना है। इंक्वायरी अबाउट इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट आर्टिकल, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट आर्टिकल के बारे में कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं, इन केस अ कस्टमर डिजायर टू इंक्वायर अबाउट हिज और हर इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट आर्टिकल, इंक्वायरी में बी रेज्ड विदाउट एनी चार्जेस और फी। तो इसमें बोला गया है कि आप किसी भी आर्टिकल के बारे में कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं, आपने आर्टिकल भेजा वो कहाँ पे है, किस स्थिति में है, तो इसके लिए आप कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस का भुगतान भी नहीं करना पड़ेगा। और ये आपने देश याद कर लेने हैं कौन से देशों में इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस का यूज किया जाता है, मतलब भारत से आप किन देशों के लिए इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस को भेज सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके टॉपिक हैं, स्पीड पोस्ट है, बिजनेस पार्सल है, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट के बारे में है, या फिर आपके पास इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट के बारे में है, इंटरनेशनल एयर पार्सल के बारे में है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपने अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी आपको डाउट हो आप जरूर उस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।